तो दोस्तों इन 10 जगहों पर आप रहते हैं चुप तो आपका जीवन बदल जाएगा। ये वीडियो को पूरा देखना तभी अच्छे से समझ सकोगे। तो दोस्तों एक बार की बात है, कई सारे शिष्य अपने अपने कामों को कर रहे थे। तभी उनके गुरु आए और सभी को ये कहा कि आप लोग कल सुबह स्नान करके मेरी कुटिया के पास आ जाना। तभी एक शिष्य ने यह सोचा कि कहीं कोई कुछ समस्या ना हो गई हो। इसी को देखते हुए बाद में जब शिष्य सुबह में स्नान करके अपने गुरु के पास गए तो उसने सभी शिष्यों को कुछ बातें बताई, यानी उन सभी शिष्यों को किन जगहों पर चुप रहना चाहिए और किन जगहों पर बोलना चाहिए, इस बारे में उन्होंने कुछ बताया। और गुरु के द्वारा ये कहा गया कि यदि आप इन जगहों पर चुप रहते हैं तो आपका जीवन बदल जाएगा। नंबर 1, बिना किसी तथ्य का ना बोले। कई सारे लोग होते हैं जो कहीं पर भी जाकर किसी को भी कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन उन्हीं की बातों से कुछ जगहों पर विवाद भी हो जाता है। इसलिए आपको बता दूं, जब आप कहीं जाते हैं और वहां पर आपको उन सभी चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है, जिन चीज़ों के बारे में आप किसी को बताना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर उस व्यक्ति को उसके बारे में गलत चीज़ ना बताएं, क्योंकि यदि आप गलत चीज़ बता देते हैं और आगे चलकर उन्हें परेशानी होती है तो आपको वहाँ पर समस्या हो सकती है। नंबर 2, आपके किसी शब्दों से किसी दूसरे व्यक्ति को ठेस न पहुँचे। जब आप किसी व्यक्ति से मजाक करते हैं या फिर आप अपने दोस्तों के बीच मजाक करते हैं तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनसे उन्हें बहुत दुख होता है। तो आपको मैं बता दूं, जब आप अपने दोस्तों से या फिर अपने रिश्तेदारों से इस तरह से बात ना करें कि आपकी बातों से उन्हें ठेस पहुंचे और आपको वहां पर परेशानी हो सकती है। तो आप जब भी बात करें तो आप अपनी बातों पर ध्यान रखें और साथ ही साथ आपको वहां पर कुछ संबोधन का प्रयोग अवश्य करना होगा। नंबर 3, क्रोध में किसी के सामने ना बोले। आप अपने समाजों में या फिर अपने रिश्तेदारों में देखा होगा कि जब कोई उम्मीदवार गुस्से में होता है तब आप उससे अच्छी बात भी पूछेंगे तो वह घबराहट में और ज्यादा ठेस पहुंचाने वाली बात को बोल देता है। नंबर 4, जब आपकी कोई बेइज्जती करे तब आपको चुप रहना चाहिए। आपने देखा होगा कई सारे लोग होते हैं जिनकी अगर कोई व्यक्ति बेइज्जती कर रहा है तो उस समय दूसरा व्यक्ति आंख बबूला हो जाता है, तो उनको ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बता दूं, जब आपकी कोई बेइज्जती करता है तो उसी समय आपको या तो चुप रहना होगा या फिर वहां से आपको बिना कुछ कहे निकल जाना होगा, ताकि जो व्यक्ति आपकी बेइज्जती कर रहा था वह व्यक्ति खुद शांत हो जाएगा और उसको खुद में यह एहसास हो जाएगा कि हम गलत कह रहे थे और लोगों की नजर में उसका व्यक्तित्व भी गिर जाएगा। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति आपकी बेइज्जती करे तो आपको चुप रहना चाहिए। नंबर 5, जब आपके शब्दों से किसी को हानि पहुंचे। जब किसी व्यक्ति के बीच मजाक चल रहा होता है, चाहे वह दोस्ती हो या फिर कोई रिश्तेदारी, वहां पर यदि आप किसी व्यक्ति का मजाक उड़ाते हैं तो उसी समय थोड़ा सा शांत माहौल हो भी सकता है, लेकिन जब आप बात कर रहे होते हैं और वहां पर आपके द्वारा कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जो अगले व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं है, तो वहां पर आपको ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए जिससे उन्हें दुख हो और उसकी नज़र में आप गिर जाए। नंबर 6, बिना चिल्लाए बात करें। आप यदि किसी व्यक्ति से बात करते हैं और वह व्यक्ति चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है तो उसकी बात आपको कुछ समझ में भी नहीं आती है और आपको गुस्सा भी आ जाता है। तो ठीक इसी प्रकार आप किसी व्यक्ति के साथ चिल्ला कर ना बोले जिससे उन्हें परेशानी हो सकती है और आप उसकी नज़र में गिर सकते हैं। आप अपने मन में यह ध्यान रखें कि कभी भी किसी के सामने चिल्लाकर नहीं बोलना चाहिए, एकदम शांत रहकर बोलना चाहिए, ताकि लोगों की नज़र में आपकी इज्जत बढ़े और लोग आपका सम्मान ज्यादा करें। नंबर 7, जब कोई व्यक्ति आपके सामने ना हो तो तीसरे व्यक्ति के बारे में कुछ ना बोले। आप अपना समाज हो, रिश्तेदार हो, तो दोस्तों इन सभी जगह पर देखा होगा जब दो व्यक्ति बात करते रहते हैं तो वह किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कुछ भला बुरा बोलते रहते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप मान लीजिए आपके सामने अगला व्यक्ति जो है वह किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बोल रहा है, तो एक ऐसा समय भी आ सकता है जब आपके बारे में वही व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बीच भला बुरा बोल सकता है। इसलिए आप किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कभी भी आप अपने सामने वाले व्यक्ति को कुछ ना कहे। नंबर 8, जब आपकी भावनाओं को कोई ना समझे। जब आप कष्ट में, दुख में रहते हैं तो आप यह सोचते हैं कि हम किसी व्यक्ति को अपने दुख के बारे में बताएंगे तो मेरा दुख खत्म हो सकता है। तो आपको बता दूं, जब आप किसी व्यक्ति को अपने दुख या कष्ट के बारे में बताते हैं तो कुछ ऐसे उम्मीदवार होते हैं जिन्हें यह सब पसंद नहीं होता है और आपकी भावनाओं को
वह समझ नहीं पाता है, तो आप उसके सामने ना बोले तभी अच्छा होगा, क्योंकि आप कितना भी बोलते रहे वह चुपचाप आपकी बातों को ना सुनता है और ना समझता है। तो आप कभी भी उन व्यक्ति के पास अपने दुख, कष्ट इत्यादि को ना बताएं। आप उन्हीं व्यक्ति के बीच अपने दुख और कष्ट को व्यक्त करें जो व्यक्ति आपकी भावनाओं को पूरी समझ सकता है। नंबर 9, जब कोई व्यक्ति अपना दुख व्यक्त करे तब दोस्तों आपको बता दूं, जब कोई व्यक्ति आपसे बात करता है और वह अपने दुख को बताता है तो उसी समय आप उसे राह दिखाने की कोशिश ना करें। आप सिर्फ उनकी बातों को सुने और समझे, क्योंकि वह व्यक्ति आपको यह नहीं कह रहा है कि आप उसे इस दुख से हटाने के लिए कोई रास्ता ढूंढ दे, बल्कि वह यह सोचता है कि हम अपने दुखों को व्यक्त करें ताकि शांति मिल सके। तो आप इन जगहों पर चुप रहे। नंबर 10, जब कोई व्यक्ति आपके सामने तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो, जब आपसे कोई व्यक्ति मिलता है तो आप उस व्यक्ति से बात करते करते किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में वह बुराई करने लगता है तो उसी समय नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब वह व्यक्ति आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बुराई कर सकता है तो वही व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाकर आपके बारे में भी बुराई कर सकता है। इसलिए जब वह बुराई कर रहा होता है तो आपको उसी समय कुछ नहीं बोलना चाहिए और सिर्फ उसकी बातों को सुनना चाहिए। धन्यवाद।